अभी तक हमने देखा था कि स्कूल फेस्टिवल में सब कुछ सही चल रहा था, इनका कैफे भी अच्छा चल रहा था और लास्ट में कदोवाकी का परफॉर्मेंस भी जबरदस्त होता है। अब अगले दिन का सीन आता है। स्कूल फेस्टिवल देखने के लिए अमाने के पेरेंट्स आ जाते हैं। वो लोग माहिरू से मिलना चाहते हैं, पर अमाने उन्हें अंदर आने से मना करने लगता है क्योंकि वहाँ किसी के भी पेरेंट्स नहीं आए थे। पर मम्मी कहती है, हमने तुम दोनों को देखे हुए काफी महीने हो गए हैं और तुम हमें घर भेज रहे हो, सच में तुम काफी बुरे बेटे हो। तब अमाने हार मान लेता है और फिर सब लोग पूरा स्कूल घूमने लगते हैं। अमाने उन्हें बाकी जगह जाने के लिए कहता है। तब मम्मी अमाने के ही मजे लेने लगती है। अच्छा तो तुम दोनों अकेले घूमना चाहते हो। ये सुन के अमाने चुपचाप आगे चलने लगता है। आगे जाकर मम्मी कुछ चीजें देखने लगती है। उन्हें देखकर अयाका कहती है, तुम्हारे पेरेंट्स तो यहाँ काफी खुश लग रहे हैं। तब अमाने पूछता है, मैंने सुना था कि तुम स्पोर्ट्स क्लब की मैनेजर बनी हो। तब अयाका कहती है, वैसे मैं मैनेजर तो बनी थी जिससे मैं सभी की मसल्स को अच्छे से देख पाऊँ, पर मेरे बॉयफ्रेंड ने मना कर दिया। उसने कहा कि तुम दूसरे लड़कों को ऐसे नहीं देख सकती। तब अमाने कहता है, क्योंकि उसे जलन हो रही होगी और तुम्हारी चिंता कर रहा होगा। तब अयाका कहती है, पर मैं ऐसे ही किसी ऐरे गहरे लड़कों को नहीं देखती। जो मुझे ठीक लगता है बस उसे ही देखती हूँ। मैं तुम जैसे पतले लड़कों को नहीं देखती, इसलिए मैंने इस हैंडमेड आइटम वाले क्लब को चुना है ताकि मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए कुछ बना सकूं। इससे मुझे उसके मेजरमेंट लेने का चांस भी मिल जाएगा। तब अमाने कहता है, तुम तो काफी ठरकी हो। तब अयाका कहती है, तुम ज्यादा मत बोलो, मुझे पता है शीना भी ऐसा ही करेगी। तुम एक बार उससे पूछ कर देखो। तभी माहिरू बोलती है, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। तब अयाका कहती है, शीना क्या तुम अमाने को बिना कपड़ों के नहीं देखना चाहती। तब माहिरू काफी शर्माते हुए कहती है, वैसे मुझे भी देखना है पर मैं बस थोड़ा सा ही देखना चाहती हूँ। अमाने एकदम शर्मा जाता है। इसके बाद आगे उन्हें इकुन और चितो से मिलते हैं। अमाने की मम्मी और चितो से तो जिगरी दोस्त बन जाते हैं, मानो ये पिछले जन्म में सच में बेस्ट फ्रेंड ही होंगे। वो दोनों ही माहिरू के बारे में ही बातें करते जा रहे थे। दूसरी तरफ अमाने के पापा और इकुन बातें करते हैं। अमाने के पापा उसे थैंक्स बोलते हैं उसके बेटे का ख्याल रखने के लिए, क्योंकि इकुन ही था जो अमाने का सबसे पहला दोस्त बना था। पर इकुन बोलता है, आपको मुझे शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अमाने भी मेरा उतना ही ख्याल रखता है और ये बहुत ज्यादा मैच्योर और समझदार है। पर तभी वहाँ पर इकुन के पापा आ जाते हैं और उन्हें देखकर इकुन एकदम खामोश हो जाता है। वो चितोसे से कहता है कि लंच का टाइम हो चुका है तो हमें निकलना चाहिए। तब चितोसे उन सभी को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। वहीं पर अमाने के पापा थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये अचानक से भाग क्यों गया, अभी तो ये हमसे अच्छे से बात कर रहा था। तभी उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि शायद वो मुझसे डर के भाग गया। फिर अमाने बताता है कि ये इकुन के पापा है। तब अमाने के पापा और इकुन के पापा आपस में बात करने लग जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से काफी अच्छे से बात कर रहे थे। इकुन के पापा तो ये भी बोलते हैं कि आपका बेटा बहुत ज्यादा समझदार है, इतनी कम एज में इतना मैच्योर होना ये बहुत बड़ी बात है, काश मेरा बेटा भी ऐसा बन सके। तब उसके पापा पूछते हैं, आपका बेटा आपको देख के ऐसे भाग क्यों गया, क्या आप दोनों के बीच में कुछ सही नहीं है। तब उसके पापा समझाते हैं कि शायद उसे लगा होगा कि मैं सबके सामने उसकी गर्लफ्रेंड को सुनाऊंगा, क्योंकि मैं पहले भी उसकी बहुत बार बुराई कर चुका हूँ, तो शायद वो नहीं चाहता कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड के आसपास भी रहूं, क्योंकि मैं उनकी रिलेशनशिप के खिलाफ हूँ। फिर वो माहिरू की तरफ देखते हुए कहते हैं, पर शायद आप लोग ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि आप लोग तो अपने बेटे की गर्लफ्रेंड के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली है। तब अमाने की मम्मी बोलती है, हम तो इनके लिए काफी खुश है, माहिरू भी हमें काफी पसंद है, आगे जाकर ये हमारी बहू बनने वाली है, इसलिए हम भी उसे अच्छे से ट्रीट करते हैं। मैं तो माहिरू से भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं अपने बेटे से करती हूँ। तब उसके पापा बोलते हैं, हाँ आपके लिए तो ये अच्छी बात है, पर माहिरू और चितोसे में जमीन आसमान का फर्क है। माहिरू समझदार है, पोलाइट है और उसे पता है कि बिहेव कैसे किया जाता है, पर मेरा बेटा आपके बेटे जितना समझदार नहीं है, उसे लड़कियों की समझ नहीं है। वो किसी ऐसी लड़की को डेट कर रहा है जिसका तमीज के साथ दूर दूर तक लेना देना नहीं है। वो हमारी घर की बहू बनने लायक नहीं है और वो लड़की उसे बर्बाद कर रही है। आप ये चीज खुद ही देख सकते हैं, मेरा बेटा और आपका बेटा बिल्कुल अलग है। तब अमाने की मम्मी कहती है, आखिर आपको उसमें क्या कमी लगती है, मैं भी चितोसे से मिली हूँ और वो बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है, वो तो मेरे साथ मिलते ही घुल मिल गई थी और वो आपके बेटे से भी बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो आखिर आपको प्रॉब्लम कहाँ है। फिर अमाने के पापा भी उन्हें समझाते हैं, आपको अपने बेटे के डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो किस लड़की को पसंद करता है ये उसके ऊपर है। हाँ मैं जानता हूँ कि आप उसके पापा
पापा है और आपको अपने बेटे की चिंता है, पर अगर आप उस पर ऐसे ही दबाव बनाते रहेंगे तो वो आपसे और दूर चला जाएगा। तब अमाने भी बीच में बोलता है, अंकल मैं भी आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि आपको लगता है कि चितो से बहुत ज्यादा बदतमीज और बहुत ज्यादा मुंह चलाने वाली लड़की है। शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगता था, पर आपको देखना चाहिए कि वो इकुन के लिए कितनी ज्यादा मेहनत कर रही है, यहाँ तक कि उसके लिए तो वो पढ़ने तक के लिए तैयार हो जाती है। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि आप एक बार उससे जाकर मिले तो आप भी समझ पाएंगे कि वो वैसी नहीं है जैसा आपको लगता है। तब इकुन के पापा थोड़ा शांत हो जाते हैं और बोलते हैं, वो लड़की चाहे जैसी भी हो, पर अभी मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता और मुझे पता है कि मेरा बेटा सही रास्ते पे ही चलेगा। जब तक तुम उसके साथ हो तो ऐसे ही मेरे बेटे का ख्याल रखना। और ये बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। अब इसी के बारे में माहिरू और अमाने बात कर रहे होते हैं। माहिरू कहती है, मुझे पता है तुम उन दोनों को काफी चिढ़ाते रहते हो, पर सही टाइम पर तुम उनके साथ भी होते हो। तुम अपनी इस खूबी को उन्हें कभी भी दिखाते नहीं हो। तब अमाने कहता है, वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त है और दोस्ती में कोई एहसान करना नहीं होता, बस दोस्ती निभानी होती है। तब माहिरू कहती है, तुम ऐसे हो तभी तो मैं तुम्हें इतना पसंद करती हूँ। तब अमाने कहता है, मैं खुश हूँ कि तुम मुझे समझती हो। फिर वो बताता है कि मैं कभी भी ऐसा शो ऑफ नहीं करता कि मैं उनको डिफेंड कर रहा हूँ और शायद उन्हें भी इस बात से नफरत है, पर मुझे उसके पापा की बात भी थोड़ी सही लगी क्योंकि वो अमीर परिवार से है और उसका एक बड़ा भाई भी है। इसलिए इकुन बस अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहता है, वो उनका कोई वारिस नहीं बनना चाहता। और शायद उसके पापा के पास भी कोई रीजन होगा कि आखिर वो चितोसे को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे। तब माहिरू कहती है, सच कहूँ तो मुझे इकुन से थोड़ी जलन हो रही है क्योंकि उसके पापा उसकी चिंता करते हैं। हो सकता है कि उनका तरीका गलत हो, पर फिर भी वो अपने बेटे की फिक्र करते हैं। यहाँ माहिरू ऐसा इसलिए बोल रही है क्योंकि इसके पेरेंट्स ने कभी भी उसकी परवाह नहीं करी। वो किसे डेट करती है, किसके साथ घूमती है, क्या खाती है, उन्हें कभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। माहिरू कहती है, अगर मेरे पेरेंट्स अब मुझे कांटेक्ट करते हैं तो मैं शायद उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। तब अमाने उसे हक करके कहता है, तुम फिक्र मत करो, अब से मेरे पेरेंट्स तुम्हें भी प्यार करते हैं। मुझे तो लगता है अब वो मुझसे भी ज्यादा तुमसे प्यार करते हैं, तो तुम ज्यादा मत सोचो। ये सुन के माहिरू काफी खुश हो जाती है। अब थोड़ी सी बातें करने के बाद वे फिर से कैफे में आ जाते हैं। यहाँ उसकी मम्मी तो माहिरू को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, यहाँ तक कि वो उसे पकड़ के बैठ जाती है। अमाने उन्हें हटाता है कि आप किसी भी मेड को ऐसे नहीं छू सकती क्योंकि ये कैफे का रूल है, पर उसकी मम्मी कहाँ सुनने वाली थी। वो कहती है, अगर मैं इसकी माँ हूँ तो भी मैं नहीं छू सकती। तब अमाने समझाता है, हम दोनों की अभी शादी नहीं हुई है तो ये आपकी बेटी नहीं हो सकती। पर फिर वो हार मान लेता है और कहता है, चलो अब आप कुछ ऑर्डर कर लो। तब अमाने के मम्मी पापा एक जगह पर बैठ जाते हैं। फिर अमाने उन्हें मेन्यू दिखाने लगता है। तब वो कुछ ऑर्डर करते हैं पर साथ में माहिरू को बुलाने की कहते हैं, पर अमाने उन्हें मना कर देता है। इसके बाद वहाँ कदोवाकी भी आ जाता है। वो उसकी मम्मी की तारीफ करने लगता है। उसकी मम्मी तो अपनी तारीफ सुन के काफी खुश हो जाती है। फिर वो उसे थैंक्स बोलती है उसके बेटे का दोस्त बनने के लिए। तब कदोवाकी अमाने की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगता है, पर अमाने उसे बीच में ही चुप कर देता है और कहता है, तुम बस अकेले में ही मेरी तारीफ कर लिया करो। वही अमाने के पेरेंट्स उसके लिए काफी खुश होते हैं क्योंकि उसके काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं। अब फाइनली स्कूल फेस्टिवल खत्म होने वाला था। सभी लोग मिलके सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि सब कुछ एकदम अच्छा हुआ था। वो सभी लोग गाना गाते हैं, ड्रिंक्स पीते हैं और खाना खाते हैं। इसके बाद इकुन और अमाने बाहर आ जाते हैं। तब इकुन उससे पूछता है कि उनके जाने के बाद उसके पापा ने उनसे क्या बातें की। तब अमाने बताता है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे तुम्हें चिंता हो। तब इकुन कहता है, पर मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा क्योंकि मुझे पता है कि वो चितोसे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तब अमाने उससे पूछ ही लेता है, आखिर तुम्हारे पापा चितोसे के खिलाफ क्यों हैं? तब फाइनली इकुन उसे सच्चाई बता देता है। वो बताता है कि उसका एक बड़ा भाई था जो मुझसे 8 साल बड़ा है। हम एक अमीर परिवार से थे तो सारी जिम्मेदारियां मेरे बड़े भाई के कंधे पर आ गई। पापा चाहते थे कि भाई एकदम परफेक्ट बने, वो अच्छा रहे और फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाए, पर मेरे बड़े भाई को उनके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया और उन्होंने सारी जिम्मेदारियां निभाने से मना कर दिया। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर छोड़कर चले गए, जिस वजह से परिवार की सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधे पर आ गई।
फिर उन्होंने मुझे काफी सख्ती से बड़ा किया, इसलिए जब वो चितोसे से मिले तो उन्हें भाई की गर्लफ्रेंड की याद आ गई, जिससे वो उसे पसंद नहीं करते थे। एक कारण तो ये है और दूसरा कारण ये है कि एक दिन उसे बचाने के चक्कर में मुझे चोट लग गई थी। हुआ ये था कि एक दिन चितोसे को 2-3 लड़कियां परेशान कर रही थी, क्योंकि वो भी इकुन को पसंद करती थी। हालांकि इकुन चितोसे को डेट कर रहा था, इसलिए वो उसे सीढ़ी से धक्का दे देती है और उसे बचाने के चक्कर में इकुन को चोट लग जाती है। उस दिन के बाद से मेरे पापा तो उसे देखना तक पसंद नहीं करते। तब अमाने कहता है, क्या चितोसे को इस बारे में पता है? तब इकुन मना कर देता है और कहता है इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो खुद को ब्लेम करे। इसलिए अमाने मुझे प्रोमिस करो कि तुम उसे कुछ नहीं बताओगे। तब अमाने उसे प्रोमिस करता है कि वो ये बात चितोसे और माहिरू को नहीं बताएगा। फिर इसके बाद अमाने घर चला जाता है। यहाँ पर माहिरू थोड़ा मुंह फुलाए बैठी हुई थी। वो कहती है, जब मैं कैफेटेरिया के टाइम पे वॉशरूम गई थी, वहाँ पर कुछ लड़कियां बात कर रही थी कि तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो। यहाँ तक कि मेड कैफे में भी कई लड़कियां आपस में बात कर रही थी कि तुम बिल्कुल उनके टाइप के हो। ये सुन के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तब अमाने कहता है, पर मैंने तो इस बात पर नोटिस नहीं किया। तब माहिरू कहती है, जब तुम कैफे में कस्टमर्स को देखकर स्माइल कर रहे थे तो मुझे काफी जलन हो रही थी, क्योंकि तुम बस मेरे हो। तब अमाने उसे समझाता है, तुम इन सब की बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हें पता है ना कि वो चाहे कितनी भी बातें कर ले, मैं बस तुम्हारा हूँ। इसके बाद वो उसे किस कर लेता है। पता नहीं ये लोग और कितनी जलाएंगे। फिर माहिरू उसे हक कर लेती है और बोलती है, मुझे आज अच्छा फील नहीं हो रहा, तो क्या मैं आज यहीं पर रुक सकती हूँ? अमाने की तो भाई लॉटरी लग जाती है, मतलब कि आज रात माहिरू उसी के घर पर रुकने वाली है। और बस यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा।